तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आपकी शुरुआत होती है त्रिकोणमितीय अनुपातों से। इसमें से बहुत सारी चीजें शुरुआत में आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने कक्षा 10 तक पढ़ ली हैं, उन्हीं को मैं एक बार आपका रिवीजन करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इस वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है त्रिकोणमितीय अनुपात। हमें जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष जब हम दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो उस अनुपात को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एक समकोण हमने ले रखा है जिसका कोण भी समकोण है। तो यहां पर हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं। तो थीटा आप जानते हैं ग्रीक वर्ड है। इस प्रकार के सिंबल से आप यहां परिचित होंगे। यहां पर एल्फा, बीटा, गामा, थीटा, इस तरह के नोटेशन आप सीखेंगे। सारे ग्रीक वर्ड हैं जिनको हम एंगल के लिए यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली। तो थीटा कोण के लिए सबसे पहले आप देखिए जो अनुपात है आपके तीन भुजाएं, इनके नाम आप जानते हैं लंब, आधार और कर्ण। इनको आपने पहचानना है। तो पहचान क्या होती है देखिए, थीटा कोण के लिए जिस भुजा पर यह कोण टिका है ये इसका आधार हो जाएगा और कोण की ठीक सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है हमेशा। तो जब हम कोण थीटा की बात करेंगे तो ये बीसी भुजा लंब हो जाएगी और समकोण की सम्मुख भुजा इसका नाम कर्ण होता है, ये आप जानते हैं। तो इन्हीं में से हम दो दो भुजाओं को अगर हम रेशियो के रूप में लेते हैं, इसी से हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। जैसे पहला अनुपात हमारा है साइन थीटा। तो साइन का अनुपात लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब क्या है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब यहां पर आप देखिए बीसी है और कर्ण एसी है या सीए है। तो ये साइन थीटा कहलाता है। इसको संक्षेप में SIN करके लिखा जाता है। ये इसका पूरा नाम है SIN करके। दूसरा अनुपात है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम कॉस करके लिखते हैं कोसाइन थीटा। ये आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार जैसा कि लिखा है AB इसका आधार है और कर्ण CA है। तीसरा अनुपात टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट में टेन करके लिखेंगे हम। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब भुजा BC है और आधार भुजा AB है। तो ये टेन का अनुपात हो गया। इसके बाद इनके व्युत्क्रम प्रारंभ हो जाते हैं। टेन का अनुपात को टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में हम कॉट कहते हैं। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब, यानी AB बट्टे BC। अगला अनुपात कॉस का उल्टा सेक, सेकेंड लिखते हैं इसको शॉर्ट में सेक थीटा। सीधे में लिख रहा हूं CA बट्टे AB हो जाएगा और साइन का अपोजिट को सेकेंड, जिसको संस्कृत में हम कॉसेक लिखेंगे, ये हो जाएगा CA बट्टे BC। ये आपके प्रारंभिक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जहां से लेकर के त्रिकोणमिति आपकी आगे बढ़ती है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे हमने कहा कि साइन का अपोजिट कौशिक है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम संबंध भी इससे निकल के आते हैं जिनको हम व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। ये भी आप कक्षा 10 में सीख चुके हैं। व्युत्क्रम संबंध को कहा जाता है। ये हो गए आपके साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कौशिक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा। इसी को अगर आप चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमको मिल जाता है साइन थीटा गुणा कॉसिक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1। तो ये आपके व्युत्क्रम संबंध कहलाते हैं। ये भी आपने कक्षा 10 में सीख रखा है। इसके बाद तीन महत्वपूर्ण आपकी मौलिक जो आपकी सर्वसमीकाएं हैं, जिनको हम वर्ग सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। वर्ग सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं आप जानते हैं ये प्रत्येक दिए गए मान के लिए सत्य होती हैं। ये आपने पढ़ी है। पहली सर्वसमीका पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनका उपयोग भी आपने कक्षा 10 में कर रखा है। इसका बहुत सारे प्रश्न आपके वहां पर आपने हल कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त आपने कोटिपूरक कोण के अनुपात भी कक्षा 10 में सीखे हैं, जहां पर अगर हम आसानी से आप देखिए इसी चित्र में आप देखिए, अगर ये इस कोण की हम बात करें, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना बचता है 90 माइनस
थीटा। अब इसकी मदद से हम जो है कोटिपूरक कोण के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा की बात करें हम, साइन 90 माइनस थीटा, इस कोण की बात करें तो लंब बट्टे कर्ण। अब इसके लिए लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, समभुजा लंब हो जाएगी ए बी, और कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, ए बी बट्टे ए सी। और ए बी बट्टे ए सी ही हम देख रहे हैं कि ये कॉस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फॉर्मूले भी आपने कक्षा 10 में सीख लिए हैं। इसके बाद कक्षा 10 में आपने सीखा है कि प्रथम चौथांश में कोणों के मान आपने सीखे हैं 0 से 90 अंश के बीच के लिए। अब यहां पर आपको जो है अन्य चौथांशों के लिए भी कोणों के मान सीखने हैं और उनके चिन्ह सीखने हैं। तो ये सारी चीजें आपने कक्षा 10 में पढ़ी हैं। इसके बाद आपने ऊंचाई और दूरी वाला पाठ पढ़ा होगा। तो मैं बात कर रहा था कोणों की, तो 0 से 90 अंश के जो आपके विशिष्ट कोण हैं, 0, 30, 60, 45, 90, इन कोणों के विशिष्ट मान भी आप याद करेंगे। इसकी मदद से हम जो है अन्य चौथांशों में कोण के मान क्या होते हैं, क्या उनके चिन्ह होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।